हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसके एजुकेशन। दोस्तों, मैं हिंदी का वर्णमाला चैप्टर लेकर आया हूं जो कि इस परीक्षा के लिए यूपी जेल वार्डरमैन फायरमैन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका डेट भी आ गया है 19 और 20 दिसंबर को इसका एग्जाम होगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि मैं हिंदी का एक एक चैप्टर आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, और वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर है वर्णमाला का। फ्रेंड्स, ये वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो क्या होता है फ्रेंड्स? तो होता है वर्ण, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं फ्रेंड्स, आप बताइए किसे कहते हैं? तो बताइए। तो वो कहते हैं, डी इसका आंसर होगा, वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? ठीक है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है फ्रेंड्स, आप बताइए। तो देखिए ऑप्शन है क, य, च, ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या क्या होगा फ्रेंड्स? तो होगा क। ठीक है, जो क है यह कंठ ध्वनि। आपको बता दूं कि जो पहला वर्ग आता है क वर्ग, क, ख, ग, घ, ढ, इस जितने में इसमें सब कंठ ध्वनि, ये सब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठ ध्वनि। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन है ग, ज, ड, प। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ड, जो कि यह मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन है अ, आ, क, ग, थ, ध, फ, ब। तो क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि अल्प प्राण है? तो वो होगा क, ग। ठीक है, जो क, ग होता है यह अल्प प्राण होता है। आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो 5 वर्ग होते हैं, देखिए, जो कि क वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो 5 वर्ग होते हैं जो। तो देखिए, क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, घ वर्ण, अड़। ठीक है, तो जब 5 होते हैं फ्रेंड्स, तो जो देखिए, जो पहला और तीसरा और पांचवा जो होता है फ्रेंड्स, इसे अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जो दूसरा होता है, दूसरा और चौथा जो होता है फ्रेंड्स, इसे महाप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से आप लोग को मैं समझा दिया फ्रेंड्स, अच्छे से। बस एक बार नहीं, 2 बार रिपीट कर दीजिएगा मेरा वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन तो कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन है स, ग, ज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फ्रेंड्स, आपको आप लोग क्या होगा? तो वो होगा डी। ठीक है, डी होगा, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो अनासिक व्यंजन होता क्या है फ्रेंड्स, आपको बता दूं। देखिए, जो पांचों वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग के जो लास्ट वाला व्यंजन होता है, देखिए वर्ण होता है, जैसे में क, ख, ग, घ, ड़। ठीक है, जो लास्ट में पांचों में वर्ण आते हैं फ्रेंड्स, इन्हें ही अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, और इन्हें नासिक व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं फ्रेंड्स नासिक व्यंजन? 5 होते हैं। देखिए कौन कौन होते हैं, देखिए, ड़ होता है, या होता है, और ड़ होता है, और न होता है, और म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पांचों हैं इन्हें नासिक व्यंजन कहते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन है नासिक, मूर्धन्य, और या गलत हो गया फ्रेंड्स, कंठ ओष्ठ होगा। ठीक है, ओष्ठ कर लीजिएगा बस, ओष्ठ और कंठ तालव्य। ठीक है, तो क्या होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर? तो वो होगा फ्रेंड्स डी, जो कि कंठ तालव्य कहलाते हैं। ए और ए जो होते हैं, ये कंठ तालव्य से इनका उच्चारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बताइए किस किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन, ठीक है, द्वितीय व्यंजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन देखिए, पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। ठीक है, तो इन चारों विकल्पों में से किस में 2 व्यंजन है फ्रेंड्स? तो देखिए, दिल्ली, दिल्ली में डबल ल है क्या फ्रेंड्स? दिल्ली में डबल ल है। ठीक है, आधा ल है और पूरा ल है, तो इसे ही द्वितीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? जो स, स, ह हैं, कौन से व्यंजन कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है प्रकम्पी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वो होगा संघर्षी व्यंजन। क्या होता है फ्रेंड्स? संघर्षी व्यंजन, स, स को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, और इन्हें उष्म व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उष्म व्यंजन। क्या कहते हैं? इन्हें उस व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, स, स, ह को। अगला क्वेश्चन है 10, निम्न में से कौन सा घोष है? ठीक है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? तो ऑप्शन है क, च, म, ट, ठ। ठीक है, तो आप ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा 10वां का? तो होगा म, जो कि यह घोष है। घोष को सघोष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सघोष और घोष इसी को कहते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये दो होता है। देखिए, किससे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए, एक घोष होता है
और एक अघोष होता है, ठीक है। तो अघोष क्या होता है और स्वघोष क्या होता है, ठीक है। तो आपको बता दो फ्रेंड्स, देखिए जो पांचों वर्ग होते हैं, क क च ट त प होते हैं, ठीक है। जो पांचों वर्ग होते हैं, क ख ग घ ड़, ठीक है। जो पांचों वर्ग होते हैं फ्रेंड्स, इसमें का जो पहला और दूसरा जो चरण होता है, इसमें सब अघोष आते हैं। क्या आते हैं? अघोष। और जो तीसरा चौथा पांचवा है सब पीछे का, ये सब सघोष या अघोष घोष कहलाते हैं, ठीक है। और बता दें फ्रेंड्स, जितने भी स्वर आते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, ये सब घोष कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी स्वर होते हैं ये सब घोष कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 52। कितनी होती है फ्रेंड्स? 52 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो छह ध्वनि है यह किसके अंतर्गत आती है? तो आती है संयुक्त वर्ण के। किसके अंतर्गत? संयुक्त। आपको बता दूं कि यह 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है फ्रेंड्स। ये 4 प्रकार के होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसे छ, त्र, ज्ञ, स्र यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है क वर्ण के बाद, ठीक है। आपको बता दूं कि जो छ है फ्रेंड्स, या किन किन वर्णों से मिलकर बना है? तो देखिए, आधा क और स से मिलकर बना है, तो इसलिए छ क्रम में क वर्ग से पहले आता है, ठीक है फ्रेंड्स। छ का क्रम और क से पहले आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अभी मैं आपको ऊपर बताया हूँ बहुत अच्छे से, अघोष वर्ण कौन से हैं? तो ऑप्शन है आ, ज, ह, स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो होगा डी, जो कि स, यह क्या है? अघोष है। क्या है फ्रेंड्स? अघोष है। क्या है? अघोष है। आपको बता दूं कि जो जो उसमें व्यंजन होते हैं फ्रेंड्स, उसमें व्यंजन स, स, ये सब अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन है, यह अंतस्थ व्यंजन, यह अलावा ये सब सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इन दोनों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो उसमें व्यंजन होते हैं, उसमें व्यंजन अभी मैं आपको बताया हूँ, स, ह, ये सब होते हैं, ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। ये अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये भी 4 होता है, यह सघोष होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो होगा कंठ। अभी आपको बताया, जो पहले वर्ग में जितने भी आते हैं, क, ख, ग, घ, ये सब कंठ कहलाते हैं, ठीक है। कंठ से उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? अभी मैं आपको बताया हूँ, छत्र, ज्ञ, स्र। तो इसमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स? होगा ज्ञ। क्या होगा? ज्ञ होगा, जो कि छत्र, ज्ञ, स्र यह संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? जो कि इसमें से कौन सा होगा फ्रेंड्स, जो कि दंत से उसका उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वह कौन सा है जो इसका दंत से उच्चारण नहीं होगा? तो ऑप्शन है त, न, द, ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? होगा डी, जो कि इसका दंत से उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। इसका दंत से उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। और उस तीनों का दंत से उच्चारण होता है, त, थ, न का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं, ठीक है। और आपको यही बता दूं, जो देखिए, जो अयोगवा है यह दो होता है। क्या? अंग और अ होता है, ठीक है। अंग और यह अयोगवा होते हैं दो, और जो अंतस्थ है आपको बताया ऊपर, यह और अलावा यह अंतस्थ कहलाते हैं, ठीक है। अकारांत आपको बताई दिए कि जिसके अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में तो होती है 13। कितनी फ्रेंड्स? 13। कुल पूछिए, कुल संख्या कितनी होती है? 13। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स? 33 होती है। कितनी? 33 होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है? कौन सा पक्ष स्वर है फ्रेंड्स? ऑप्शन है अ, ई, ज, ढ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या होगा फ्रेंड्स? होगा आ, जो कि यह पक्ष स्वर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवा है? अभी आपको बताया कि अयोगवा दो होता है, अंग होता है और अ होता है, ठीक है। इसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है। इसे विसर्ग कहते हैं, इसे अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। तो इसे इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या होगा अयोगवा का? तो होगा विसर्ग। क्या होगा फ्रेंड्स? अयोगवा। इसमें से कौन सा अयोगवा है? तो वह है विसर्ग। क्या हो गया? विसर्ग, जो कि विसर्ग इस तरह से होता है, अ होता है और दो बिंदु लगा होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यह और अलावा किस वर्ण के व्यंजन है? ठीक है, अभी मैं आपको ऊपर बताया हूँ, तो कौन सा होगा फ्रेंड्स इसका आंसर? तो होगा अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और उसमें व्यंजन होते हैं स, ह, और अयोगवा होता है दो, अ, अंग और असंयुक्त व्यंजन क्या होता है फ्रेंड्स? जो कि
ये विचार होते हैं छत्रज्ञा स्वर, जो कि आपको ऊपर हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है, न अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन है नाक, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या क्या होगा फ्रेंड्स? तो होगा नाक और मुंह दोनों से। ठीक है, नाक और मुंह दोनों से अनुनासिक का संबंध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो आपको मैं ऊपर बता दिया हूँ फ्रेंड्स, जो कि क जितने भी वर्ग आते हैं उसके लास्ट में जो पांचवा अक्षर होता है, उसमें जितने भी वर्ड आते हैं वो सब अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वर्ग के पांचवा अक्षर। ठीक है, जो कि अनुनासिक कहलाते हैं, जो कि ऊपर बता दिए फ्रेंड्स। अड़ होता है, इया होता है, और ड़ होता है, और न होता है, और म होता है, जो कि यह लास्ट में जो पांचवा में आते हैं वर्ड आते हैं, ये सब अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, भाषा निर्माण की इकाइयाँ का सही क्रम क्या है फ्रेंड्स? तो शब्द ध्वनि वाक्य, शब्द वाक्य ध्वनि, पद वाक्य ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द पद वाक्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा ध्वनि शब्द और शब्द पद। ठीक है, इसका सही क्रम होगा ध्वनि शब्द पद और क्रम। ठीक है, वाक्य होगा। ठीक है, वाक्य, इसका डी आंसर होगा। 27 क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो वह होती है फ्रेंड्स पार्श्विक। क्या होती है फ्रेंड्स? पार्श्विक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन नहीं होते हैं बहुत से स्टूडेंट। तो ल या पार्श्विक है। और एक लुंठित क्या होता है फ्रेंड्स? लुंठित, या इसे र कहते हैं, र व्यंजन को लुंठित कहते हैं, और जो ल होता है उसे पार्श्विक कहते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से इसे ध्यान में दे दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर तो कौन सा है? संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त स्वर। ठीक है, व्यंजन छत्रज्ञा होता है, विचार होता है, और संयुक्त स्वर विचार होता है। ठीक है, तो देखिए इनमें से कौन सा होगा संयुक्त स्वर? ऑप्शन है ए, अ, आ, उ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो वो होगा ए वाला। ठीक है, ए जो होता है यह संयुक्त स्वर होता है, ये भी 4 प्रकार का होता है। तो कौन कौन होता है फ्रेंड्स? आइए देख लेते हैं। देखिए ए होता है, और बाड़ी ए होता है, और ओ होता है, और ओ होता है। ठीक है, ये सब चारों संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन है, हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है? हास्य स्वर तो कितनी होती है फ्रेंड्स? तो होती है 4 होती है। कितनी? 4 होती है। और चारों कौन कौन होती हैं? तो अ होता है, और ई होता है, और उ होता है, और री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, री होता है। ये चारों हास्य स्वर हैं। ठीक है, इसकी संख्या भी पूछ लिया जाती है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? मध्य स्वर तो ऑप्शन है आ, अ, उ, ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मध्य स्वर तो वो होगा अ होगा, जो कि यह मध्य स्वर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य स्वर है। और फ्रेंड्स एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इनसे कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 4, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो मेरे तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको चैप्टर वाइज कराता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका एग्जाम भी आ गया है, उसका एग्जाम डेट भी आ गया है, 19 और 20 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए धन्यवाद।